ना मैं कार्यकर्ता नहीं, मैं पार्षद भी हूँ। देखिए अब आप पार्षद है तो पार्टी कार्यकर्ता तो ऑटोमेटिक होगा। मैं जनता का कार्यकर्ता हूँ। कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस से होगा। कांग्रेस से हो। चलिए अच्छी बात है, आप मिल गए। आप भी युवा ही हैं, राहुल गांधी भी युवा ही हैं, तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या है यहाँ युवाओं के मुद्दे? जरा कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए क्या करना चाह रही है यहाँ पर? युवाओं के लिए वो पहले तो सबसे पहले वो रोजगार देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सिर्फ एक विषय में बात करते हैं कि हम इन युवाओं को रोजगार देंगे, जिससे भाजपा बहुत दूर भागती है। क्योंकि जो मोदी जी ने कहा था अगर युवाओं को नौकरी देती तो युवाओं की स्थिति ऐसी नहीं होती। हम भी पढ़ लिख के ये राजनीति कर रहे हैं, वरना ये राजनीति नहीं करते। हम भी किसी कुर्सी में बैठे होते। तो हमें भी लगता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल दूसरी दिशा में जा रही है, ऐसी दिशा में जिसमें उनका कहीं भविष्य नहीं है। और राहुल गांधी सिर्फ युवा के रोजगार की बात करते हैं, उनकी नौकरी की बात करते हैं। लेकिन युवा तो 10 साल पहले भी जब यूपीए की सरकार थी तब भी बेरोजगार था, तब भी बेरोजगारी मुद्दा था, अब भी मुद्दा था सर, नौकरियां थी। आप इतने युवा हैं, पूछ लीजिए यहाँ पे। ना पेपर लीक होते थे, पेपर हो जाए तो फिर पेपर कभी मतलब नौकरी निकलते उसमें तो जैसे पटवारी पर हमारा हुआ, पटवारी यहाँ पे घोटाला हुआ, इस तरह घोटाले नहीं होते थे। यहाँ पे तो कंटिन्यू घोटाला चल रहा है। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, देखिए हम ऐसा नहीं कि हम कांग्रेस से, अब युवाओं की बात कर रहे हैं। अब युवा के साथ हम पार्टी की विषय बात नहीं कर रहे, लेकिन हम कष्ट में हैं, हम तकलीफ में हैं। हमारी तकलीफ अगर सरकार नहीं सुन रही है, ये सच्चाई है। मोदी जी सिर्फ दिल्ली में बैठ के युवाओं की बात तो करते हैं, पर धरातल पे युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। और सांसद जी यहाँ पे जो आप यहाँ सपना की, यहाँ पे 7 फैक्ट्रियां भाई साहब, लेकिन अगर इन 7 फैक्ट्रियों अगर युवाओं को नौकरी मिल जाती ना, तो यहाँ का कम से कम 40% युवा नौकरी कर रहा होता। और पढ़ने के लिए हम जितने अभिभावक हैं यहाँ पे, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर भेजना पड़ता है। यहाँ पे आज तक कोई नया कॉलेज नहीं बना 25 सालों में। सरकार इन्हीं की है 20 सालों से मध्य प्रदेश में, 10 साल से केंद्र में। एक योजना नहीं है, एक शिक्षा के लिए कोई नीति नहीं, कोई कॉलेज नहीं यहाँ पे कि हम अपने बच्चों को यहीं पढ़ा सके। इतनी महंगाई में अगर हम कमा नहीं पा रहे हैं तो जितना कमा रहे हैं उतने में हम यहीं तो पढ़ा सकेंगे। पर यहाँ ना कोई मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खुला कोई सरकारी, ना कोई एक मेडिकल कॉलेज खुला, वहां पे भी कोई इलाज नहीं होता। उसकी मानता खतरे में, डॉक्टरों को वहां पे सैलरी भी नहीं मिल रही है। तो ये तो है सरकार की नीति यहाँ पे। तो हम इस सरकार का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा इसमें भविष्य नहीं है। तो यहाँ इतने साल से सांसद हैं गणेश सिंह जी, और 5वीं बार चुनावी मैदान में है, तो युवा तो जब भी चुनाव होता है उसके पहले भी सबसे ज्यादा नेताओं को युवा की चिंता सताती है और होता कुछ नहीं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया। यहाँ पे जितने लोग पूछ खड़े हैं आज तक कुछ नहीं है। सिर्फ सतना को वो इतना पीछे ले गए हैं, इतना पीछे ले गए। हाँ, उनका विकास तो इतना हो गया कि जिसकी कल्पना ही नहीं है। सतना वासी उनकी कल्पना ही कर सकते, और सतना उतना ही पीछे हो गया जितना किसी उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते हम कि हम कितने पीछे हैं। क्या नाम क्या बताएं? मेरा विकास सिंह नाम है। अगर कोई विकास देखना ही नहीं चाहता तो आप क्या कहेंगे? कहाँ दिखाएंगे? कोई विकास देखना नहीं चाहता। अब सरकार की इतनी नीतियां हैं, है ना? शिक्षा नीति लेके आई, स्किल इंडिया लेके आई, मेक इन इंडिया लेके आई। अगर कोई सकारात्मक पहलू देखना नहीं चाहता, सिर्फ मोदी जी कर रहा है, सकारात्मक पहलू भी देखना पड़ेगा। अब चश्मा ऐसा लगा रखा है कि उनको विकास नहीं दिख रहा है। अब आप बताओ, मेडिकल कॉलेज है, भैया ने अभी बात की, पहले तो बोलना चाहते थे कि मेडिकल कॉलेज नहीं है, फिर बोलने लगे कि है मेडिकल कॉलेज। ठीक है। आप अभी यहाँ से आए होंगे, रामपथ गवन से आए होंगे, रोड देखिए आपने कितनी शानदार है। हाँ, ये रोड आप रीवा रोड की देख रहे हो, कैसी कितनी शानदार है। हाँ, फिर अगर आदमी देखना नहीं चाहता तो क्या है? अगर किसी व्यक्तिगत किसी से आपका वो है, मतलब आपकी वैसी पर्सनली है कि आप उसको ऐसा बोलना चाहोगे, आप देखो भी दो, कुछ सकारात्मक पहलू भी तो देखो। मैं मानता हूं कि यहाँ पे हमारे इंडिया में रोजगार थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि आप ये भी देखोगे कि हमारी जनसंख्या बराबर बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती जा रही है तो सरकारी नौकरी कितनी आप उपलब्ध कराओगे? और निजीकरण इसलिए जरूरी है भैया, क्योंकि आप देख रहे हो सरकारी कार्यालयों में अगर सरकारी कर्मचारी कैसे काम करते हैं, और आप देखोगे कि निजीकरण भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो उसमें निजीकरण भी जरूरी है, प्राइवेटाइजेशन भी जरूरी है, तो भी जरूरी। प्राइवेट सेक्टर यहाँ सतना में उतना प्राइवेट सेक्टर है कि यहाँ के युवाओं को एकोमोडेट कर सके, दिल्ली की तरह, भोपाल की तरह, जबलपुर की तरह। बाकी अभी हमारे सतना में इंक्यूबेशन सेंटर खुला है, वहाँ पे लगभग 35 स्टार्टअप खुले हुए हैं। आप वहाँ अभी विजिट करेंगे, वहाँ पे सभी जो युवा है उनको आपको बैठने की जगह मिल रही है। वहाँ के लोग, जो वहाँ की फैकल्टी है वो स्टार्टअप में सहयोग कर रही है। तो ये भी देखना पड़ेगा ना, सिर्फ आप ऐसे थोड़ी रोड ये बनी है वो रोड, थोड़ा रिसर्च भी तो करो आप इस बात पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। किसी को पता नहीं, इंक्यूबेशन सेंटर भी खुला हुआ है हमारे यहाँ। इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप के लिए खुला हुआ है, हमारे सतना में ही क्यों है, रीवा में क्यों नहीं है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।